वेलकम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पहला चैप्टर पाकिस्तान जिंदाबाद पढ़ेंगे और हम समझेंगे इस इमोशनल फ्रेज का क्या मतलब है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में या तारीखी पस मंज़र में। तो ये पहला चैप्टर है सिंटैक्स बुक बोर्ड का फर्स्ट ईयर इंग्लिश का। तो इसको हम समराइज फॉर्म में पढ़ते हैं। On 7th August 1947, a vast crowd had gathered at the Madipur airport, Karachi, to welcome the founder of the nation, Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah। 7 अगस्त की बात है 1947 की। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए माड़ीपुर एयरपोर्ट कराची में और अपने कौम के बानी को यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वेलकम कहने के लिए। He arrived there as the first Governor General of their new state पाकिस्तान। तो वो वहाँ पहुँचे थे एज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान के। As soon as he appeared before them, जैसे ही वो लोगों के सामने जाहिर हुए, they cried out with one voice पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। तो जैसे ही लोगों ने उनकी तरफ देखा, लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद कहा। From the airport, the Quaid-e-Azam dropped to the city through their unceasing shouts of joy। एयरपोर्ट से जब वो सिटी की तरफ जा रहे थे तो लोगों ने मुसलसल लोगों की आवाज़ें आ रही थी, शाउट्स ऑफ जॉय, खुशी की, पाकिस्तान जिंदाबाद की। बट ही केप्ट क्वाइट एंड काम, शोड नो इमोशन। लेकिन कायद-ए-आज़म जो थे इस पूरे टाइम पर दौरानिए में खामोश रहे और कोई इमोशंस अपने चेहरे पर जाहिर नहीं किए। Perhaps his thoughts were with numerous persons who were being killed in their effort to reach their new homeland। शायद वो उन लोगों के बारे में सोच रहे थे कि जो अपने न्यू होमलैंड की तरफ आ रहे थे, उन महाजरीन की तरफ जो इंडिया से आ रहे थे, उनको जख्मी कर दिया गया, कैद कर दिया गया और मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया। It was only at a government house he went to the balcony and smiled for a few moments at the cheering crowd। और गवर्नमेंट हाउस में जब वो पहुंचे और वहां से उन्होंने खिड़की से लोगों को देखा, लोग अभी भी खुश थे और नारे लगा रहे थे, तो उनके चेहरे पर स्माइल आई। द पीपल देन सो हाउ वार्म हार्टेड ही रियली वॉज। तो लोगों ने जाना कि वाकई में कायद-ए-आज़म भी वार्म हार्टेड पर्सन है। दो टायर्ड, द कायद-ए-आज़म हैड द सेटिस्फैक्शन दैट ही हैड डन द मेजर पार्ट ऑफ द वर्क। अगरचे कायद-ए-आज़म बूढ़े हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, वीक हो गए थे, लेकिन वो ये जानते थे, उनको ये सेटिस्फैक्शन थी कि मेजर पार्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, कि पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। Once Indian Muslims were a small defeated group, but under his leadership they had become the fifth largest Muslim state of the modern times, या modern world। तो जो मुस्लिम्स कभी इंडिया में डिफीटेड हुआ करते थे, पसपाई की तरफ होते थे, कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में उन्होंने एक अपना मुल्क हासिल किया और फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन के तौर पे दुनिया में सामने आए। A few days later, the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah declared that everyone is allowed to live according to their religion in the state of Pakistan। तो कुछ दिनों के बाद कायद-ए-आज़म ने लोगों से खिताब किया और उस खिताब में ये कहा कि आप लोग जो हो आज़ाद हो, अपने मज़हब के मुताबिक प्रैक्टिस कर सकते हो स्टेट ऑफ पाकिस्तान में। जो सेंटेंस था वो ये था कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल और एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट। The word Pakistan was invented by चौधरी रहमत अली in 1933। तो जो कैम्ब्रिज स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान जो वर्ड है उन्होंने इसको क्रिएट किया था 1933 में। इट डिनोट्स द लैंड ऑफ द पीपल हु आर स्पिरिचुअली प्योर एंड क्लीन। इसका मतलब यह है कि वो ज़मीन जो उन लोगों की ज़मीन जो स्पिरिचुअली प्योर और क्लीन है। इन 1940 दे पास अ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की, विच वाज द ग्रेट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, जो एक ग्रेट लैंडमार्क था मुसलमानों की तारीख में। इट डिसाइडेड दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर सेपरेट नेशंस एंड दे शुड बी डिवाइडेड इनटू इन नो टाइम। और ये डिसाइड किया गया कि हिंदू एक अलग क्रिएशन है, मुसलमान अलग क्रिएशन है। वो बुतों की पूजा करते हैं, मुसलमान एक अल्लाह को मानते हैं, तो इनको जो है सेपरेट होना चाहिए, अलग स्टेट, ताकि वो अपनी अपनी प्रैक्टिस कर सकें अपने अपने मुल्क में। द कायद-ए-आज़म
made the people aware by visiting and publishing a newspaper which he called Dawn. तो लोगों की अवेयरनेस के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी निकाला जिसका नाम था डॉन. मुस्लिम्स वेलकम द न्यूज़पेपर ऑफ हिज ओन. अपने लीडर का न्यूज़पेपर मुसलमानों ने उसको वेलकम कहा. आफ्टर द कायदे आज़म एंड गांधी मेट फॉर द लास्ट टाइम टू रीच एन अग्रीमेंट बट ऑल वेंट इन वैन. लास्ट मीटिंग थी कायदे आज़म और गांधी साहब की. इससे पाकिस्तान बनने से पहले 3 वीक्स लॉन्ग थी कि कोई सेटलमेंट की जाए, लेकिन ये बेसूस साबित रही और 2 सेपरेट नेशंस वजूद में आनी ही थी, separate states. Britain declared that she would give India self-government and leaving the India by 15th of August 1947. तो ब्रिटेन ये डिक्लेयर कर चुका था कि उन्हें वो गवर्नमेंट दोनों लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले कर देंगे इंडिया और पाकिस्तान के, और 15 अगस्त 1947 को वो कंट्री को छोड़ देंगे. They should decide in no time either they want to join Pakistan or India. तो अब लोगों को, मुसलमानों को डिसाइड करना था कि वो इंडिया को ज्वाइन करेंगे या पाकिस्तान को. द NWFP बलूचिस्तान, सिंध, द वेस्ट पंजाब एंड द वेस्ट बंगाल वोटेड फॉर पाकिस्तान विच हैड 70 मिलियन पीपल. तो जो मुस्लिम्स थे उन्होंने इन तमाम प्रोविंसेस को ज्वाइन किया और 70 मिलियन की तादाद थी मुसलमानों की. 40 मिलियन मुस्लिम्स वर लेफ्ट इन इंडिया और 40 मिलियन मुसलमान जो थे वो इंडिया में रह गए. At last, Pakistan and India came into being as 2 separate states. तो 2 separate states के तौर पे इंडिया पाकिस्तान 1947 को वजूद में आए. 14 अगस्त को पाकिस्तान एंड 15 को इंडिया. Pakistan's first year was terrible. 500,000 Indian Muslims were either killed or taken prison. तो पहला साल जो था पाकिस्तान का बड़ा टेरिबल था, खौफनाक था, बड़ा खतरनाक था, क्योंकि न्यूली मेड कंट्री थी, नया मुल्क बना था अभी वो. उसमें किलिंग भी हुई, लूट मार भी हुई, लोगों को प्रिजन भी किया गया. 6.5 million Muslims had to leave their homes and came to Pakistan as refugees from Indian atrocities. तो 6.5 मिलियन लोगों ने जब इंडिया को छोड़ा, होमलेस हुए इंडिया के जुल्म सितम से, तो ये एक बहुत बड़ा शॉक था कायदे आज़म के लिए. द कायदे आज़म वॉज शॉक्ड एट द किलिंग एंड डिस्ट्रक्शन. इस बात का बड़ा शौक हुआ कायदे आज़म को. डिस्पाइट दिस ही एक्सटेंडेड हिज हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टूवर्ड्स इंडिया. तो उन्होंने फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया कायदे आज़म ने इंडिया की तरफ, सेइंग दैट वन हु इज एन एनिमी ऑफ टुडे may become a friend of tomorrow, कि आज का दुश्मन कल का दोस्त हो सकता है. द कायदे आज़म वॉज नाउ ओल्ड, इल एंड टायर्ड. अब कायदे आज़म बूढ़े हो चुके थे, बीमार थे, कमजोर थे, थक चुके थे. But the last year of his life made him very sad when he learned that the Hindu Maharaja of Kashmir had made over the state of India against the wishes of its Muslim inhabitants who wanted to belong to Pakistan. तो उसके बाद जो आखिर में जो कायदे आज़म ने ये देखा कि जो एक हिंदू महाराजा था उस दौर का, वो मुसलमानों का सब्जेक्ट अवे कर रहा था, जो कि कश्मीर के मुसलमान जो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे. बट द ग्रेट लीडर वांटेड द सोल्यूशन ऑफ कश्मीर. लेकिन कायदे आज़म कश्मीर का हल चाहते थे. ही वॉज अवे फ्रॉम कराची बट फ्लू बैक टू इट एंड डाइड देयर. अब इस बार वो, हालांकि वो कराची में नहीं थे, कोयटा में थे, और फिर उनको लाया गया कराची. उनका इंतकाल हो चुका था. ही वॉज बेरीड इन टू द हार्ट ऑफ द सिटी वेयर ही बिलोंग. और फिर उनको वहाँ सुपुर्द खाक कर दिया गया जहाँ से वो ताल्लुक रखते थे, उस शहर में, हार्ट ऑफ द सिटी कराची में. अब हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के क्वेश्चंस और आंसर्स. तो ये तो हमें पता है, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ पाकिस्तान. कायदे आज़म वाज द ओरिजिनेटर ऑफ पाकिस्तान. और ये भी पता है कि वेयर इज द टॉम ऑफ कायदे आज़म. द टॉम ऑफ कायदे आज़म इन कराची. अगला सवाल ये कि हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. माउंटबेटन वाज अपॉइंटेड वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1947 and he oversaw the creation of independent states of India and Pakistan. तो जो आखिरी लास्ट वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनको
दी गई कि और वो देख रहे थे कि टू इंडिपेंडेंट स्टेट के मामलात इंडिया और पाकिस्तान के। व्हेन एंड वेयर वाज द पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास्ड, कब और कहाँ पाकिस्तान रिजोल्यूशन पास की गई? द लाहौर रिजोल्यूशन इज कॉमनली नोन एज पाकिस्तान रिजोल्यूशन. It was passed on 23rd March 1940 at Lahore at Minto Park, which is now Iqbal Park. तो 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान लाहौर में, जो कि मिंटू पार्क में, जो अब इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है। स्टेट ब्रीफली व्हाट द पाकिस्तान रेजोल्यूशन डिसाइडेड, कि मुख्तसर बताइए कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन ने क्या डिसाइड किया था। द मुस्लिम लीग हेल्ड अ सेशन ऑन 23rd March 1940 at Minto Park, Lahore, which is now called Iqbal Park, and passed a resolution for the Muslims of India of a separate and free state, including all the areas where Muslims were in majority. They denied any such plan which might fail to give the separate state. तो मुसलमानों ने जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने जो सेशन बुलाया था 1940 का, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज हैं वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। हाउ लार्ज वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान व्हेन इट बिकेम इंडिपेंडेंट, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो कितनी बड़ी तादाद थी, पॉपुलेशन थी लोगों की? व्हेन पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इट्स पॉपुलेशन वाज 70 million. Together, these people gain their identity as a nation as they gain a separate homeland for themselves. तो पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसकी 70 मिलियन पॉपुलेशन थी। Why did Kashmir not join Pakistan? कश्मीर ने पाकिस्तान को क्यों ज्वाइन नहीं किया? Kashmir did not join Pakistan because the Hindu Maharaja treacherously made over this Muslim state to India while the Kashmiri people wanted to join Pakistan. तो जो हिंदू महाराजा था वो मुसलमानों को भड़का रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान। बेसिकली आबादी वहाँ की मुसलमानों की थी ज़्यादा और वो ज्वाइन करना चाहते थे कश्मीर पाकिस्तानी को। अगला सवाल है, व्हाट वर द प्रोविंसेस दैट वोटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान? द प्रोविंसेस दैट वोटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान वर सिंध, वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, सिलत एंड ईस्ट बंगाल. As a result, about 40 million Muslims were left in India, but most of the Muslims had a homeland of their own now. तो 70 मिलियन मुस्लिम बनते हैं बंगाल को और पाकिस्तान को मिला के, तो 40 मिलियन मुस्लिम जो थे वो रह गए थे इंडिया में। Why does the writer apply the word terrible to the first year of Pakistan history as an independent state? तो राइटर इसको जो है टेरिबल क्यों कहता है, पहला ईयर जो है पाकिस्तान हिस्ट्री का? द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान वाज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम फॉर द पीपल ऑफ न्यूली क्रिएटेड कंट्री. तो ये पहला साल जो था इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था. द राइटर कॉल्स इट टेरिबल फर्स्ट ईयर बिकॉज इट ओपन पेंडोरा बॉक्स ऑल इन सो मेनी वेज. तो एक किस्म का पेंडोरा बॉक्स खुल चुका था मुख्तलिफ दावियों से. इट इंक्लूडेड हिस्टोरिक माइग्रेशन, लार्ज स्केल ब्रूटल किलिंग्स, रिहेबिलिटेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, न्यू कंट्री, न्यू फ्लैग, न्यू कैपिटल, इनएक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन. ये तमाम चीज़ें थी जिसकी वजह से एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया था. वर्स इकोनॉमी एंड वेरियस एक्सप्लोजिव इंसिडेंट्स ब्रॉट टेरिफिक स्टेट ऑफ थिंग्स टू पाकिस्तान. इसमें लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना is a man of par excellence. He is a man of so many virtues. He is a person of firm and resolute will. He is by far the strongest advocate of human rights for all. In politics, he never allowed duplicity and confronted his rivals quite in a frank and straightforward way. British rule collapsed and Congress supremacy decayed because of the leadership of him. तो ये था हमारा आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर इंग्लिश से पाकिस्तान जिंदाबाद. और
आखिर में यही कहूंगा आपसे कि थैंक यू और पाकिस्तान जिंदाबाद।